हाँ, अस्सलाम वालेकुम। डिसोल्यूशन पर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेने जा रहे जो आपके स्क्रीन पर है। रोज़ाना की तरह आपको याद दिला दूँ, आपने ये जनरल एंट्रीज पर बहुत तवज्जो देना, इसलिए हमने इसको बोर्ड पर कंटिन्यूअस रखे, बाद में हम हटा देंगे क्योंकि तो जगह का मसला है। ये जनरल एंट्रीज के साथ जो आपको इम्पोर्टेंट बात याद रखना है वो ये है कि कोई भी एसेट किसी भी अकाउंट के किस साइड पे जाएगा, डेबिट पर, और कोई भी लायबिलिटी किसी भी अकाउंट के क्रेडिट साइड पर जाएगी। ये बेसिक बातें हम रोज़ाना रिपीट कर रहे ताकि सुन सुन के या देख देख के सही आपको याद हो जाए। हम एक्स और वाई का सवाल ले रहे, उन्होंने ऊपर ये बोले कि एक्स और वाई इक्वल पार्टनर है, यानी आपको लॉस बांटने में, रिजर्व बांटने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 50-50% बांट देना। तो हम क्या करेंगे, हमारा एक ऑर्डर है, तरतीब है। पहले पार्टनर के कैपिटल, एक्स का कैपिटल 40,000, ऐसा लिखो, एक्स का कैपिटल 40,000, बैलेंस ब्रॉट डाउन। वाई का कैपिटल 30,000, वाई का कैपिटल 30,000, इसको भी क्या लिखेंगे अपन, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है। उसके बाद रिजर्व 8,000 का है। 8,000 के रिजर्व को अगर आप इक्वल बांटेंगे तो एक एक से कितना कितना आ जाएगा, 4,000 रुपये। आपको मालूम है रिजर्व क्या आइटम है, लायबिलिटी का, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में किस साइड पे जाएगा, क्रेडिट साइड पर। तो आप ऐसा लिखेंगे 4,000 बाय रिजर्व। यहां पर भी क्या लिखेंगे, 4,000 बाय रिजर्व। देखो ये 4,000 यहां से आ रहा, टोटल कितना है, 8,000 का। उसके बाद एक्स का लोन अकाउंट है। देखो एक्स कौन है, एक्स हमारा पार्टनर है, उसके पास से भी हमने लोन लिए, कितने का लिए, 2,000 का। तो अपन कैसा करेंगे, एक्स का लोन अकाउंट यहां पर ऐसा लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना, 2,000 का। अच्छा, उसके बाद बैंक 10,000 का। बैंक आपको मालूम है कि असेट है, इसलिए बैंक अकाउंट की किस साइड पे जाएगा, डेबिट साइड पर। बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पर 10,000, 10,000 बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, ये बैंक अकाउंट है। अच्छा, ये हो गई शुरू की तैयारी, कैपिटल, रिजर्व, बैंक, और अगर है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता, पूरे के पूरे असेट रियलाइजेशन के डेबिट पर, पूरे असेट में मगर क्या छोड़ के, बैंक। क्यों, इसलिए के लिए ले लिए ना, डबल कैसा लेंगे हम। तो हम कौन कौन से असेट को लेने जा रहे हैं, बिल्डिंग 30,000, 30,000 की बिल्डिंग, बिल्डिंग 30,000, मशीन 10,000, मशीन 10,000, फर्नीचर 12,000, फर्नीचर 12,000। अच्छा, डेटर, हाँ डेटर आपको मालूम है, ये पहले भी हुआ, 8,800 का डेटर, ये यहां पर आ जाएगा, डेटर 8,800 का डेटर है। ठीक है। अच्छा, और आरडीडी खाली जो 800 की है वो यहां पर आ जाएगी, 800 की आरडीडी कहां पे चले जाएगी, क्रेडिट साइड पर। ये पहले भी हुआ, आज आपको कुछ नया नहीं है। डेटर 8,800 माइनस करने के पहले का डेबिट पर और आरडीडी क्रेडिट पर। अच्छा, उसके बाद स्टॉक 20,000 का, स्टॉक, स्टॉक 20,000 का। ठीक है। हाँ, स्टॉक के बाद आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट 4,000 की है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 4,000 की, इन्वेस्टमेंट 4,000 की है, इन्वेस्टमेंट 4,000 की है। कमीशन रिसीवेबल, कमीशन ड्यू है, हमने एक काम करे, कमीशन हमारे को मिलना चाहिए एग्रीमेंट के हिसाब से, कितना, 1,000 का। तो ये भी क्या है, असेट है, 1,000 का कमीशन रिसीवेबल। ये इतने जो असेट है इसको कहां पे लेते हैं अपन, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड पर। चलिए मैं इनके टोटल करने जा रहा हूं, 0, 0, 8, 8 और 2 10 और 4 14 और 1 15 के 5 हाथ का आया 1, 3 और 1 4 और 1 5 और 1 6 और 2 8।
85,800 आ रहा क्या टोटल काय का तमाम असेट रियलाइजेशन के डेबिट पर 85,800। अब वैसी लायबिलिटीज रियलाइजेशन के क्रेडिट पर, अब लायबिलिटीज में एक ही है खाली क्रेडिटर 15,000 की, बाय क्रेडिटर 15,000 की, बस ये 15,000। हाँ, जगह की थोड़ी तंगी है अपने पास, तो अपने को जनरल एंट्रीज भी रखना है, बैलेंस शीट भी सामने रखना है। तो ये 15,000 और ये 800 दोनों की अगर आप टोटल करें तो लायबिलिटी का टोटल 15,800 रुपये आ जा रहा है। ठीक है, अब ये तो शुरू की तैयारी है, क्वेश्चन हाथ को आते ही हम पहले बैलेंस शीट को देखें कि यही काम करते। अब इसके बाद असेट बी के पार्टनर लग गया, लायबिलिटी का पेमेंट, ये जनरल एंट्रीज भी आपके सामने, पूरी तैयारी हाथ पे रेडी है, बस लियो और काम करो। द फर्म वॉज डिजॉल्व ऑन 31 मार्च 76, कारोबार खत्म कर दिया गया। मैंने आपको बोला था डिसोल्यूशन का मतलब होता कारोबार का खात्मा, कारोबार को फिनिश कर देना। दोनों बड़े कारोबार खत्म हो गया। द असेट रियलाइज एज फॉलोज, असेट कैसा बिक रहे देखो आप, स्टॉक 19,000 का, स्टॉक 19,000 का, 19,000 का। ठीक है, चलिए सर, ये मैं इस जगह को आपको मालूम है कि रफ वर्किंग के तौर पे इस्तेमाल करो, है ना, जगह की तंगी की वजह से। स्टॉक 19,000 का क्या हो रहा है जी, ये है ना असेट रियलाइज हो रहे बोले तो लिखे हुआ देखो, फरोख्त हो रहे। स्टॉक 19,000 में बिका, डेटर 7,500, डेटर 7,500। चलिए डेटर 7,500, मशीन 11,000, मशीन 11,000। उसके बाद मशीन के बाद और क्या क्या कौन सा असेट बिका जरा देखो, बिल्डिंग 14,000, बिल्डिंग 14,000, ये असेट रियलाइज हो रहे। ठीक है, असेट रियलाइज हो रहे तो अब हमारे को देखना पड़ेगा इसका कितना पैसा आ रहा। देखो आप 0 0, ये 5, 9 और 1 10 17 और 4 21 का एक हाथ क्या है 2, 2 और 1 3 और 1 4 और 1 5, 51,500, 51,500 असेट रियलाइज हो रहे तो 51,500। चलिए साहब, कौन कौन से असेट रियलाइज हो रहे जरा मार्किंग कर लो। स्टॉक, ये स्टॉक चलेगा, और डेटर, डेटर ये भी चलेगा, हाँ ये डेटर भी चलेगा, ये भी। उसके बाद मशीन 11,000 की, ये मशीन 10 की 11,000 में चलेगी। बिल्डिंग 14,000, ये 30 की बिल्डिंग 14,000 में चलेगी। ऐसा मार्किंग से अपने को एक आइडिया लगता क्या, ये तो हो गए। अब फर्नीचर बच्चे वाला है, और क्या बच्चे वाला है, इन्वेस्टमेंट बच्चे वाला है, कमीशन बच्चे वाला है। बैलेंस शीट बनाने का ये फायदा रहता, कौन से असेट का हिस्सा खत्म हो गया, कौन से असेट बाकी है। ओके, तो साहब अब हमारे पास ये असेट रियलाइज हुए 51,500। देखो, व्हेन असेट रियलाइज, बैंक अकाउंट के डेबिट पर, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट पर। जर्नल एंट्री पर मैं इसलिए स्ट्रेस दे रहा, इसको कहा जाता लेजर, इसका तो आपको आइडिया आ गया। अगर आपको जर्नल भी पूछा जाए तो आपको करने आना, इसलिए रोजाना हम जर्नल एंट्री की प्रैक्टिस करते चले जाए। ठीक है, तो बैंक अकाउंट के डेबिट पर, रियलाइजेशन के क्रेडिट पर क्या लिखेंगे, 51,500, 51,500 बैंक अकाउंट के डेबिट पर। देखो बैंक अकाउंट ये है 51,500 टू रियलाइजेशन, असेट बेचे और रियलाइजेशन के क्रेडिट पर 51,500 बाय, क्या लिखेंगे यहाँ पर, लिखेंगे बाय बैंक। देखो यहाँ पर बाय बैंक ही लिखना चाहिए, हाँ रियलाइजेशन के अंदर यहाँ पर हम क्या लिखना चाहिए, बाय बैंक। कभी अगर बोलने में ऐसा आ गया होगा रियलाइजेशन, लिखने में भी आ गया होगा, तो करेक्ट मगर क्या है यहाँ पे, बाय बैंक। यहाँ पर रियलाइजेशन के अंदर रियलाइजेशन नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, बाय बैंक। बैंक के डेबिट पर और रियलाइजेशन के क्रेडिट पर, ये 51,500। चलिए साहब, असेट बिक गए। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या है, अब आगे उन्होंने क्या बोल रहे, वाई टूक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 5,000। वाई ने क्या करा कहते, इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये में लग गया। मैं इसको फिर हटा दे रहा हूँ। वाई ने क्या करा, वाई ने इन्वेस्टमेंट 5,000 में लग गया, इन्वेस्टमेंट 5,000 में लग गया।
वाई टू कोर इन्वेस्टमेंट 5000 में लग गया। और एंड फर्नीचर एट बुक वैल्यू, और फर्नीचर देखो कितने का है 12,000 का, बुक वैल्यू बोलो तो जितने का उतना 12 का 12 में, फर्नीचर एट बुक वैल्यू तो 12,000। तो पता ये चला इन्वेस्टमेंट और फर्नीचर मिला के वाई ने जो असेट ले गया वो टोटल कितना हो रहा है जी, 12 और 5 17,000। जनरल एंट्री क्या होंगी, वाई अकाउंट डेबिट है ना टू रियलाइजेशन अकाउंट 17,000 है ना, ये होता ना व्हेन असेट टेकन बाय पार्टनर, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट के बदले मैंने क्या लिखा, वाई कैपिटल अकाउंट है ना, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। चलो वाई के डेबिट पे 17,000, ये वाई के डेबिट पर 17,000 टू रियलाइजेशन, वाई के डेबिट पर और रियलाइजेशन के किस साइड पर, क्रेडिट साइड पर 17,000 बाय वाई अकाउंट, बाय वाई अकाउंट, ठीक है, वाई के डेबिट पर रियलाइजेशन के क्रेडिट पर। अब जरा देख लो आप क्या क्या गए ऐसे, इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट देखो चला गया, हाँ 4,000 का इन्वेस्टमेंट चला गया, और फर्नीचर 12,000 का चला गया। अब और हमारे सामने बैलेंस शीट की पोजीशन क्लियर होके आ गई, क्या, कमीशन रिसीवेबल, इसके बारे में अभी मालूम नहीं है, बैंक तो अपन ने लिख दी, और लायबिलिटी के तरफ से अपने को अभी डायरेक्शन मिलना बाकी है, क्रेडिटर है बस, और क्या है। तो चलिए साहब, तो क्या हुआ साहब, तो ये दो असेट चले गए। और क्या बढ़े उन्होंने, एक्स एग्रीड टू एक्सेप्ट, एक्स जिसके पास से हमने लोन लिए थे, कितना लोन लिए थे 2,000 का, एक्स एग्रीड टू एक्सेप्ट ₹1,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन अकाउंट। उन्होंने बोला साहब कारोबार बंद हो रहा, धंधे की पोजीशन अच्छी नहीं है, मेरे जो आप 2,000 देने के थे वो 2,000 मेरे देने के बजाय 2,000 के बजाय 1,500 भी दे सकते हैं, है ना। तो इसकी एंट्री ऐसी होगी, क्या, एक्स लोन अकाउंट के डेबिट पर 1,500 टू एक्स लोन अकाउंट के डेबिट पर 1,500 टू ये पेमेंट कहाँ से होगा, बैंक से, देने के थे 2,000 मगर 1,500 को तैयार हो गया, तो एक्स लोन अकाउंट के डेबिट पर 1,500, तो बैंक अकाउंट के किस साइड पर, अरे कोई ऊपर ही थे बैंक अकाउंट 1,500 बाय एक्स लोन अकाउंट, 2,000 देना थे, 1,500 को तैयार हो गया, एक्स के डेबिट पर बैंक के क्रेडिट पर, एक्स के डेबिट पर बैंक के क्रेडिट पर। इस तरह ये लायबिलिटी भी हमारी फिनिश होगी। देखो एक्स लोन अकाउंट, पार्टनर के कैपिटल रिजर्व पहले बांट दिए थे, एक क्रेडिटर है 15,000 का। अच्छा आगे देखो, हाँ एक्स एग्रीड टू टेक 1,500 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। अच्छा अब डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2,000, कारोबार को खत्म करने का खर्चा जो है 2,000 रुपये लगा। देखो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, ये इसको रियलाइजेशन एक्सपेंसेस भी बोलते हैं, वो कितना है 2,000 है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। देखिए आज एक और नई बात हमारे सामने आ रही, ये भी आपको समझ लेना है, क्या, अब उन्होंने हमको है ना सवाल में आप देखो क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोले, जो डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस 2,000 और कमीशन रिसीवेबल कुड नॉट बी रिकवर्ड। उन्होंने बोले ये असेट को आप मत समझो, क्यों, कुड नॉट बी रिकवर्ड, वो जिसके तरफ पैसे आने के थे उन्हें पैसे देने को तैयार नहीं होता। ऐसा हमारा धंधा बंद हो रहा, मार्केट में हमारी पोजीशन खराब हो रही, तो डुबाने वालों की हिम्मत और बढ़ जाती। तो ये जो कमीशन रिसीवेबल है कुड नॉट बी रिकवर्ड, वो वसूल होने वाला नहीं है। अब क्या बच गया साहब, असेट साइड पे तो कुछ भी नहीं बचा, लायबिलिटी साइड पर क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोल रहा, मगर एक बात याद रखो, कुछ नहीं बोला इसका मतलब ये कि आपको क्रेडिटर देना है। हाँ उन्हें अगर कभी ये बोला मत दो, तो वैसे वक्त पर आपको फिर नहीं देना है। उन्हें आपको दो बोला तो भी देना है, साइलेंट है तो भी देना है। तो क्रेडिटर कितने के है जी, क्रेडिटर आपको 15,000 रुपये के देना है, 15,000 क्रेडिटर 15,000 रुपये के देना है। अच्छा और उसके साथ क्या करते हैं अपन, लायबिलिटी के साथ डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, डिसोल्यूशन का खर्चा 2,000 है,
तो हम ऐसा बोलेंगे 15 के क्रेडिटर, 2000 के रियलाइजेशन बोलो या डिसोल्यूशन का खर्चा बोलो, 15 और 2 17,000 रुपये हमको देना पड़ेगा। 17,000 रुपये हमको देना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 17,000 रुपये जो देना पड़ रहा, तो हम उसकी एंट्री कैसा करेंगे, ये रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, रियलाइजेशन के डेबिट पर टू बैंक, चलो रियलाइजेशन के डेबिट पर, तो बैंक के देखो बैंक ये है 17,000, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, बैंक अकाउंट के क्रेडिट पर, रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट पर, है ना 17,000। इस तरह ये क्रेडिटर भी दे दिए, पार्टनर के कैपिटल तो बांट ही दिए। अब हमारे पास कोई चीज बाकी है नहीं, ओके, ठीक है। हाँ, अब मेन बात याद रखो, फिर एक नया पॉइंट लेने जा रहे हैं अपन। रियलाइजेशन अकाउंट हम बंद करते पहले, है कि नहीं। इसको बंद करने में अभी थोड़ी सी एक एंट्री की जरूरत है, वो क्या है, 2,000 रुपये हम एक्स के लोन के पैसे देना थे, उन्हें 1500 में तैयार हो गया, तो अपन पहले इसको बंद कर देंगे 1500 टू रियलाइजेशन 1500। ये कितना हो गया, ये हो गया 1500 और 500 2000 और ये 2000 टू रियलाइजेशन, है ना। एक्स के डेबिट पर आ रहा है ये 500 रुपये, एक्स के डेबिट पर क्या बोल रहे हैं हम ये बोल रहे हैं कि हम 2000 देना थे, 1500 दे रहे, गोया के 500 रुपये उसको कम दे रहे और उसको कॉन्फिडेंस पे लेके दे रहे, धोखा नहीं दे रहे। ये 500 रुपये एक्स के डेबिट पर, एक्स के डेबिट पर, तो रियलाइजेशन के किस साइड पे जाएगा, क्रेडिट साइड पर। तो रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट पर आप यहाँ पे लिखो ऐसा 500 बाय क्या, एक्स लोन, और ब्रैकेट पे लिखो सेविंग, इतने पैसे हमारे बच गए। ये 500 रुपये किधर से आ रहे, देखो ये है एक्स के डेबिट पर, तो रियलाइजेशन के क्रेडिट पर, ओके। चलिए सब, अब हमारे को ये देखना है कि रियलाइजेशन अकाउंट अपन क्लोज कर सकते क्या। हाँ, क्लोज करना है। देखो ये नई एंट्री आएगी, अभी तक लोन के पैसे कम दिए ऐसी एंट्री नहीं आई थी, इसलिए जरूरत भी नहीं पड़ी थी बात करने की, आज आ गई ये एंट्री। चलिए साहब, अब हम इसको डेबिट साइड को क्लोज करने जा रहे हैं। हाँ, डेबिट साइड का टोटल माने जा रहे हैं 0 0 800, 17 5 12 के 2 हाथ का या 1 8 और 1 9 और 1 10, 1,02,800, 1,02,800 इधर भी आ जाएगा 1,02,800, 0 0 5 5 10 और 8 18 के 8 हाथ का है 1, 5 और 1 6 और 1 7 और 7 14, 14 और 8 22 के 2 हाथ क्या है 2, 5 और 2 7 और 2 9 और 1 10, 18,000 रुपये का लॉस आ रहा। और शुरू में जो अपने को बोल दिया गया था क्या, कि पार्टनर इक्वल है, 18,000 का लॉस आ रहा, मतलब एक्स और वाई को बराबर बराबर अगर अपन ने 2 हिस्से करे तो कितना आएगा, फिर वो एक्स कैपिटल वाई कैपिटल 9,000 9,000, है ना। ये 18,000 के 2 हिस्से करे, रेशो नहीं है आज, बल्कि उन्होंने ये बोले कि पार्टनर्स आर इक्वल, शुरू में बोल दिए। आप क्वेश्चन सामने रखते जाओ, क्या बोलेंगे अपन, रियलाइजेशन का कौन सा साइड है, ये क्रेडिट साइड, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट, एक्स और वाई के किस साइड पे, फिर डेबिट साइड पर। ये 9,000 टू रियलाइजेशन, अच्छी बात है कि ब्रैकेट में आप ऐसा लिखो लॉस बोल के, फिर ये 9,000 टू रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिखो लॉस, ये है ये 9,000 9,000, ये 9,000 ये 9,000, ओके। हमने क्या करे, एक्स लोन अकाउंट को पहले बंद करे, उसमें किए 500 रुपये यहाँ पे लाके रखे, रियलाइजेशन अकाउंट बंद करे, 18,000 का लॉस आया, वो लॉस बराबर बराबर 9,000 बांटे, देखो बांटे कि नहीं बांटे। अब पार्टनरों के कैपिटल अकाउंट को बंद करने का टाइम आ गया, देखो ये 44,000 का आ जाएगा, देखो 44,000, यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, ये 44,000, डिफरेंस कितना रहा 0 0 0, 5 और 9 और 5 14 के 4 हाथ का 1, 35,000। ये डिफरेंस को क्या लिखते हैं अपन, टू बैंक अकाउंट, है ना, 35,000 टू बैंक अकाउंट, ओके। उसके बाद यहाँ पर देखो आप
34,000, राइट। ये 34,000 इधर लाओ, 34,000, राइट। फर्क क्या आ रहा? 0 0 0, 9 और 7 16, 16 और 8 24 के 4 हाथ क्या है? 2 2 और 1 3, 8,000 रुपये यहाँ पर आ रहा। वाई अकाउंट में जो डिफरेंस आ रहा 8,000। जैसा इसको लिखे टू बैंक, इसको भी लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, ये 8,000। चलिए साहब, ये 35,000 एक्स के डेबिट पर, ये 8,000 वाई के डेबिट पर। एक्स और वाई डेबिट हो रहे, इसका मतलब बैंक अकाउंट को क्या होना चाहिए? क्रेडिट होना चाहिए, बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पर। चलिए साहब, बैंक अकाउंट का क्रेडिट हो तो ये छो 35,000। कौन सा है 35,000? और एक बार देख लीजिए आप, ये है ये 35,000 बाय एक्स कैपिटल अकाउंट 35,000। ये 8,000 बाय वाई कैपिटल अकाउंट जरूर लिखेंगे, ठीक है। इस तरह हम एक्स और वाई के बैलेंसेस को हमने यहाँ पर लिख दिए। अब हमको बैंक अकाउंट की तरफ जाना है साहब, बैंक अकाउंट की तरफ हमको जाना है तो हमको देखना ये पड़ेगा कि बैंक अकाउंट की क्या पोजीशन है। 0 0, ये 5, ये 1 5 और 1 6, 61,500 आ रहा क्या? देखो, और यहाँ पर भी देख लो 0 0, ये 5 7 और 1 8 और 8 16 और 5 21 का 1 हाथ क्या है? 2 2 और 1 3 और 3 6, 61,500 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। बैंक अकाउंट का टोटल इक्वल हो रहा है, जिसको टैली होना बोलते हैं। ये इस बात का सबूत है कि आपका क्वेश्चन पूरा का पूरा स्टेप बाय स्टेप करेक्ट है। आज के सवाल में कोई बहुत ज़्यादा नई बात नहीं है। ये ज़रूर याद रखो कि एक्स नाम के हमारे पार्टनर के लोन में से 2,000 पूरे देने के बजाय 1,500 दिए, ये 500 रुपये लोन के डेबिट पर और रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट पर। कोई अगर पूछे कि क्रेडिट पर क्यों आ रहा, तो 500 रुपये उसको कम दिए तो धंधे का फ़ायदा है, और फ़ायदा हमेशा क्रेडिट पर आता। क्रेडिट द इनकम एंड गेन, ये रूल लगता। बाकी सवाल में आपके लिए कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, रोज़ाना प्रैक्टिस करती जाइए। काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, और आपको इम्तिहान में नंबरात दिलाने वाले जो चैप्टर है थे उसमें से ये एक चैप्टर है।